अगर आपकी बेगम यानी कि वाइफ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, जीन्स पहनती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप ये ज़रूर सुनिए। अगर आप कवारे हैं तो फिर भी सुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। जी हाँ, सिकंदर हयात गड़बड़ की ये शायरी सुनिए। मैं नेशनल शायर में बहुत डाला बन चुका था, लेकिन इंटरनेशनल शायर बनाने के लिए हमारे दो बंदे को बड़ा हुआ है। 2002 में पहली बार मुझे हिंदुस्तान से बाहर ले गए, खत्म साहब ले गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 दर्जन मुल्कों में करीब सफर कर चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों को पेश करता हूँ, पहले 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि उसके बाद ये शिमला में नैनीताल में और जून में हमें मिलता है जनवरी का मजा जून में हमें। शिमला में नैनीताल में और जून में हमें मिलता है जनवरी का मजा जून में हमें। लड़के क्लीन से जुल्फे भी है दराज, लड़की दिखाई देती है बदलून में हमें। और दोस्तों इतना समझ पढ़ दूंगा तो भाई कि हमने बेगम से कहा ये बेहयाई छोड़ दे, इससे होती है हमारी जब हंसाई छोड़ दे। छोड़ दी मैकअप का चक्कर, छोड़ दी ये तंग जीन्स, कुछ खबर भी है दिखाती है तेरा हर अंग जीन्स। पर कटाने रोज ब्यूटी पार्लर जाना तेरा, ये सुनाए हो गया नाई भी दीवाना तेरा। गाने गड़बड़ की तरह तो सब जाना छोड़ दे, तब के फैशन तू हमारा दिल जलाना छोड़ दे। सुन के सारी बातों ये कहने लगी जिस तरह चाहे गुजारेंगे हम अपनी जिंदगी। शायरी अच्छी है तेरी शायरी की बात क्या, और हमारे सामने तेरी भला औकात क्या। हम तो एमए कर चुके हैं और तू चौथा पास है। हम एक 16 बदल तो किस कदर बकवास है। और पूरी टेंडर को हम हर किस घटा सकते नहीं, सब घटा सकते हैं लेकिन सब घटा सकते हैं। एक नस्ल हमारे वासिम भाई का बड़े भाई हैं, अभी जगदा से नसीब लाए हैं वासिम भाई। और इन्होंने हज का जिक्र किया, हज की कसम उठाकर हज भी किया। लेकिन हज करके जब घर पे आया हज करने के बाद एक बहुत जरूरी काम हुआ करता है, सर को कटवाना, गंदा हो जाना फर्ज है। बस वही घर करवाया में कि हज करके घर में आया तो बेगम ने ये कहा, हज करके घर को आया तो बेगम ने ये कहा क्या क्या लुटा के आए हो जन्नत की चाह में। हज करके घर में आया तो बेगम ने ये कहा क्या क्या लुटा के आए हो जन्नत की चाह में। तुम जान दे के आते तो होती मुझे खुशी, तुम बाल दे के आए हो अल्लाह की रहमत। हज करके घर पे आया तो बेगम ने ये कहा क्या क्या लुटा के आए हो जन्नत की चाह में। तुम जान दे के आते तो होती मुझे खुशी, तुम बाल दे के आए हो अल्लाह की राह में। और रात में राजोपुर में हुआ ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब इमरान रिफत साहब के एजाज में मुनक्किद किया गया था। इमरान रिफत साहब का ताल्लुक मुंबई शहर से है। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब वसीम राजोपुरी। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब सलीम हाशमी साहब। और इस मुशायरे के दूसरे को कन्वीनर रहे शायर जनाब मसरूर ताबिश साहब। इस मुशायरे की शानदार निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब वासिफ फारूकी साहब ने। तो ये था देवबंद। जी हाँ, हिंदुस्तान के शहर देवबंद से 14 किलोमीटर दूर राजोपुर गांव का ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ यह मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। यह मुशायरे का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं या और मुशायरे देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे भी इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन नदीम खान के साथ शफी खान, रॉकी टॉक के लिए।